हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन कुछ इतनी बेहतरीन खबरें आपसे डिस्कस करते हैं कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपसे बात करने आए हैं पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लाइमेट चेंज में बहुत हेल्प करेगा। अगर हम इसकी डायरेक्ट रिलेवेंस की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जहां इंडियन जियो और एमपी का जियो दिया गया है वहां आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ में पेपर 3 जहां एनवायरमेंट वाला सेगमेंट दिया गया है वहां आपको बहुत हेल्प करेगा। काम ही ऐसा हुआ है, हमारा मध्य प्रदेश हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता है और उसकी प्रगति हम आपसे डिस्कस करने के लिए आते हैं। ये वो खबरें हैं जो न्यूज़पेपर में ऐसे ही निकल जाती हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस और उसकी रिलेवेंस हम आपको समझाते हैं। खबर क्या है देखिए, देशों में बाघों के सबसे आदर्श निवास की बात चल रही है। द मोस्ट आइडियल हैबिटेट फॉर टाइगर इन द कंट्री। आप इस इमेज को देखिए, ये हमारे टाइगर भाई साहब हैं और ये कितने खुश दिख रहे हैं और कितने बढ़िया तरीके से जंगल में एक पेड़ के सहारे खड़े हुए हैं। ये कहाँ खड़े हुए हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और सबसे बढ़िया जो जगह है देश में टाइगरों को रहने के लिए वो भी आपसे डिस्कस किया जाएगा क्या है। जब आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको प्राउड फील होगा कि हाँ, हम लोग पर्यावरण संरक्षण में, वन संरक्षण में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं खबर को, बताते हैं आपको कि पूरा माजरा क्या है। माजरा आप यहाँ पे समझ पाएंगे। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII देहरादून की एक ताज़ा रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। और रिपोर्ट क्या है समझना बेटा इस बात को। रिपोर्ट ये कहती है कि देश में, जो हमारा देश है, इसमें बाघों के लिए, बाघ जिसको आप लोग टाइगर कहते हैं, टाइगर, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे आदर्श निवास है। जबकि दूसरे पर यहीं का पेंच टाइगर रिजर्व है। कितने प्राउड की बात है। एज ए एमपी, मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सर प्राउड की बात कैसे है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं कह रही है, या कोई निजी संस्थान नहीं बोल रहा है। ये WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये टाइगर से रिलेटेड इन्होंने एक रिसर्च की, मतलब जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनसे रिलेटेड इनकी एक रिसर्च है। और इस रिसर्च में देश के टॉप 8 नेशनल पार्क को चुना गया जहाँ पे टाइगर बहुत अच्छे से रह सकते हैं या उनके लिए आइडियल हैबिटेट है। वहाँ मध्य प्रदेश के टोटल 3 हैं, टोटल 3 है, ध्यान रखना, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़। लेकिन दो जो पहले हैं, पहला और दूसरा, वो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रगति है वन्य जीव संरक्षण में, वो इसके थ्रू हमको बहुत अच्छे से नजर आती है कि हम लोग किस तरीके से वनों का संरक्षण कर रहे हैं और वनों के संरक्षण के साथ में वन्य जीव को भी संरक्षित कर रहे हैं। तो सबसे आइडियल हैबिटेट अगर कुछ है तो वो कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, आपका पेंच। और 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है बांधवगढ़। तो टोटल 8 लिए, 8, इन 8 में 3 मध्य प्रदेश के, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। पूरी कहानी समझते हैं। देखो, देश में बाघों के लिए मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे आदर्श निवास है, जबकि दूसरे नंबर पर यहीं का पेंच टाइगर रिजर्व है। कान्हा में क्यों सबसे ज्यादा आइडियल है इसकी बात करते हैं। वाई कान्हा इज आइडियल हैबिटेट फॉर टाइगर्स, रीजन है उसके पीछे। यहाँ शाकाहारी वन्य जीवों जैसे चीतल, सांभर, गौर, जंगली सुअर और वर्किंग डियर की संख्या और घनत्व देश में सबसे अधिक है। द द नंबर एंड डेंसिटी ऑफ herbivorous wild animals like चीतल, सांभर, गौर, वाइल्ड बियर एंड बर्किंग डियर इन कान्हा इज द हाईएस्ट इन द इंडिया। यहाँ शाकाहारी जानवरों की संख्या ज़्यादा है और शाकाहारी जानवरों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो टाइगर हैं उन टाइगरों को हंटिंग करना आसान हो जाता है। टाइगरों का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, या तो आप उनको जू में रख के खुद से फूड प्रोवाइड करा दीजिए। अगर उनकी संख्या को बढ़ाना है, नेचुरली उनको ग्रो करना है, तो जंगलों में उनको खुला छोड़ना पड़ेगा। और खुला छोड़ने के लिए आपको उनको भोजन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और खाना कहाँ से आता है, हंटिंग के थ्रू। हंटिंग के लिए क्या चाहिए, एनिमल्स चाहिए। तो खाना इसीलिए, मतलब कान्हा इसीलिए आइडियल है क्योंकि यहाँ पर खाना उपलब्ध है,
फूड ईजिली अवेलेबल है, ये हंटिंग कर पाते हैं, जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आइडियल हैबिटेट बन गया है। और सेकंड नंबर पर पेंच आता है। पेंच के साथ भी कहानी यही है कि यहाँ पर भी बहुत आसानी से हंटिंग मिल जाती है, इसीलिए पेंच सेकंड नंबर पे आया है, ध्यान रखिएगा। तो कान्हा ने रिकॉर्ड बना दिया है, देश में पहले नंबर पे आ गया है। आया क्यों है, इसकी कहानी आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में देश भर के 8 टाइगर रिजर्व को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये जो रिपोर्ट है WII के द्वारा बनाई गई है। इस रिपोर्ट में 8 जो टाइगर रिजर्व हैं इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 50 या उससे ज्यादा शाकाहारी जीव मौजूद हैं। इस लिस्ट में उन 8 नेशनल पार्क को लिस्ट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 50 या उससे ज़्यादा जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ हैं वो अवेलेबल है। तो देश के 8 नेशनल पार्क को चुना गया है। चुने जाने का आधार क्या है? आधार है शाकाहारी जीव, और 1 वर्ग किलोमीटर में इनकी संख्या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और इसी कारण मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व टॉप पर आया है, क्योंकि यहाँ जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई गई है, जो बहुत आइडियल है। अब जब हम लोग ये गणना कर रहे थे तो यहाँ से हमको एक डेटा और मिला। जब ये हम डेटा बना रहे थे तो एक जानकारी और मिली कि कान्हा में 105, करेंटली जो कान्हा है इसमें 105 टाइगर हैं, और पेंच में 77 बाघ हैं। पेंच सेकंड नंबर पे आता है टाइगर के मामले में, यहाँ 77 बाघ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब टाइगर के बारे में कुछ लिख रहे हैं, अगर ये फिगर लिख के आ जाएंगे, ये डेटा कोड करके आ जाएंगे, आपके आंसर को बहुत मजबूती मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। 8 किए गए थे। आधार क्या था? ये था कान्हा में कितने टाइगर हैं, पेंच में कितने टाइगर हैं, आप इस बात को याद रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। टॉप 8 में मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व हैं। देखो, पहले नंबर पर है कान्हा। कान्हा मंडला बालाघाट में पड़ता है, आप सबको पता है। दूसरे नंबर पर है पेंच। पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में है। तीसरे नंबर पर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो वो है जहाँ से हमने मतलब ये पहला वो नेशनल पार्क है जहाँ से हमने PT को शुरू किया था, शायद मैं अगर सही हूँ तो वो यही है, और ये उत्तराखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। 5वें नंबर पे फिर बांधवगढ़ आ जाता है मध्य प्रदेश का। नागरहोल ये कर्नाटक में है। पीलीभीत यूपी में है, और ओरंग असम में है। ये 8 वो टाइगर रिजर्व हैं जो आइडियल हैबिटेट हैं टाइगर के लिए, और मध्य प्रदेश का कान्हा और पेंच पहले दूसरे नंबर पर है। टॉप 8 में 3 मध्य प्रदेश के आते हैं, ये आपके लिए अचीवमेंट है, ये आपके लिए प्राउड की बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कहानी और समझते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट जिले में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में आता है। 1955 में इसको स्थापित किया गया था, 1955 में स्टेब्लिश हुआ था, और 1973-74 में जो PT आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को यहीं पे शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको हालो घाटी और बंजर घाटी देखने को मिलती है। हालो घाटी देखने को मिलेगी, हालो घाटी के साथ में जो बंजर घाटी है, बंजर वैली है, वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। हालो घाटी और बंजर घाटी हमको यहाँ देखने को मिलती है। इन्होंने अपना एक मस्केट बनाया हुआ है, अपना एक मस्केट है कान्हा नेशनल पार्क का, जिसको आप लोग जानते हैं भूर सिंह दी बारहसिंगा। इनका अपना मस्केट है, और पहला नेशनल पार्क है जिसका अपना मस्केट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ गाइड के तौर पर काम करती हैं बैगा महिलाएं। ये पहला नेशनल पार्क है जहाँ पे बैगा ट्राइब की महिलाओं ने गाइड के तौर पर काम किया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अपना मस्केट है, यहाँ पे हालो घाटी है, बंजर घाटी है, और इसका कोर एरिया का एरिया है 940 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बफर क्षेत्र को मिला लेते हैं, मतलब पूरे एरिया को यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अगर बफर क्षेत्र को शामिल कर लें। वैसे जो मेन एरिया है वो 940 किलोमीटर है। ये है हमारे लिए कान्हा नेशनल पार्क का एरिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मंडला बालाघाट में। कब बना? 1955 में। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन नेशनल पार्क कब बना? 1955 में। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी MP में यहीं पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कहाँ अवस्थित है, एरिया कितना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे आपसे कोई बात करते हैं तो यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। बाघ, यहाँ बारहसिंगा है, बारहसिंगा सबसे ज़्यादा यहीं पे पाया जाता है, और बारहसिंगा आपका स्टेट एनिमल है। अगर आपसे कोई पूछता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, आप बता देंगे स्टेट एनिमल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना,
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पशु कौन सा है? चीतल है। चीतल वो भी हिरण की ही एक प्रजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। फिर क्या है, यहाँ हमको देखने को मिलेगा तेंदुआ, भालू, शियार, नीलगाय से और 300 से अधिक प्रजातियां हमको देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिए, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, आप लोग जानते हैं। भौगोलिक विशेषताएं क्या है? ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। बंजारी नदी बहती है, बंजारी नदी यहाँ से इसी पार्क से बहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। बच्चे, हमारा एक बैच है आरंभ, इस आरंभ बैच का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। और आरंभ बैच का हिस्सा बनने के लिए आपको कोड यूज़ करना है GS लाइव। इस कोड को यूज़ करेंगे तो ये कोर्स अभी आपको 9,999 में मिल जाएगा। ये बैच 3 है, फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाती है। इस बैच का हिस्सा बनिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, स्टडी IQ MPPSC। और दिस इज़ माय पर्सनल चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे और सब कुछ मिलेगा। तो ज्वाइन दिस। और अगर ये क्लासेस पसंद आती हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।